मौजूदा दौर में महरूमियों और तबकाती तफरीक ने शॉर्टकट की तलाश का चलन मजीद बढ़ा दिया है। जुए के बारे में एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जुआ किसी का ना हुआ, उनको और कुछ सुझाई ना दिया, उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान ख़त्म कर ली। जी, ये वाक़या पेश आया था शेराकोट के इलाके में। बेटी का जेवर बेच के पैसे दिए या माँ का जेवर चुरा कर उसने पैसे दिए, जिस पर उसको बहुत शदीद गुस्सा था। वो जुआरी अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदा जलकर मर जाता है। मेरी और आपकी अकल दंग रह जाएगी अगर आपको सही मायनों में पता लगे ना कि इन एप्लीकेशंस के ज़रिए डेली बेसिस पर कितना जुआ हो रहा है। कि आपने जो पैसे बुक मेकर को दिए थे अपने अकाउंट में डालने के लिए, वो ज़ीरो हो गए। जो लोग इस लत में उलझ चुके हुए हैं, पड़ चुके हुए हैं, फंस चुके हुए हैं, वो उनका इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आमिर मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम वॉच। जुए की तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी हवस और लालच की। मौजूदा दौर में महरूमियों और तबकाती तफरीक ने शॉर्टकट की तलाश का चलन मजीद बढ़ा दिया है। हमारा नौजवान चाहता है कि वो मेहनत किए बगैर वो सब हासिल कर ले जिसके लिए किसी ज़माने में अलादीन का चिराग मशहूर था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जुए की। जुआ भी वो जिसने पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी बर्बादी का एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है। दोस्तों, जुए के बारे में एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जुआ किसी का ना हुआ। मैंने अपने 30 साला प्रोफेशनल कैरियर में बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी हैं कि ऐसे लोग जो जुए की लत में पड़े हुए हैं, अपना सब कुछ हारने के बाद कर्ज तले दब चुके और उसके बाद उनको और कुछ सुझाई ना दिया तो उन्होंने खुदकुशी करके अपनी जान ख़त्म कर ली। खुदकुशियां तो एक तरफ, माजी में एक ऐसा वाक़या भी देखने में आ चुका है जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी, ये वाक़या पेश आया था शेराकोट के इलाके में। शेराकोट के एक रिहायशी शख्स जिसको जुए की लत थी, वो अपने ही मोहल्ले के एक बुकमेकर के हाथों फंस गया। उस बुकमेकर ने उस जुआरी से धोखे से, जालसाजी से लाखों रुपए बटोर लिए। और जब जुआरी के सामने सारी हकीकत खुलती है तो उसको शदीद गुस्सा आता है। वो पता नहीं अपने बीवी का जेवर बेच के उसने पैसे दिए, बेटी का जेवर बेच के पैसे दिए या माँ का जेवर चुरा कर उसने पैसे दिए, जिस पर उसको बहुत शदीद गुस्सा था। अब वो जुआरी क्या करता है, वो रात के किसी पहर उस बुकमेकर के घर दीवार फलांग कर जाता है। जिस कमरे में वो बुकमेकर अपने बीवी बच्चों के साथ सोया होता है, उस कमरे के दरवाज़ों को कुंडी लगा के बंद कर देता है, दरवाज़ों के नीचे से मिट्टी का तेल फेंकता है और उसके घर को आग लगा देता है। वो जुआरी अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदा जलकर मर जाता है। ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात इस जुए की वजह से माजी में पेश आ चुके हैं। आज बात करने का मकसद ये है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है, क्रिकेट मैच जारी हैं। इन क्रिकेट मैच पर जुआ भी हो रहा है और इन्हीं मोबाइल एप्लीकेशंस बैट प्रो, 1x बैट, इनके ज़रिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए का जुआ हो रहा है। जी, मेरी और आपकी अकल दंग रह जाएगी अगर आपको सही मायनों में पता लगे ना कि इन एप्लीकेशंस के ज़रिए डेली बेसिस पर कितना जुआ हो रहा है। ये एप्लीकेशन ऐसी हैं, इनके ऊपर आप 24 घंटे जुआ खेल सकते हैं। बैट प्रो, 1x बैट, इस पे आपको मैं जुए की अक़साम बताऊं। क्रिकेट मैच ले लें, आप फुटबॉल मैच ले लें, टेनिस के मैच ले लें, घोड़ा रेस, कुत्ता रेस, इसके अलावा कई उन पर एप्लीकेशन उन्होंने बनाई हुई हैं जिसमें कसिनोज में जाके आप ऑनलाइन बैटिंग कर सकते हैं। अब 24 घंटे इस बैटिंग जो राउंड दी क्लॉक चलती है, इसमें आपके पास अगर अकाउंट में, मोबाइल के अकाउंट में जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है उसमें पैसे पड़े हुए हैं, तो आपकी उंगलियों को सांस नहीं आता। आपको चाहे सांस आए, नींद आए, ऊँघ आए, लेकिन आपकी उंगलियां जो हैं वो नहीं रुकती। आपने अपनी उंगलियों को इस मोबाइल पे चलाते रहना है और एंड घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद आपको रिजल्ट क्या मिलता है,
کہ آپ نے جو پیسے بک میکر کو دیے تھے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے وہ زیرو ہو گئے اور آپ پھر نئے طریقے سے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوانے کے لیے پیسوں کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ دوستوں، ہمارے ملک میں بے روزگاری کافی بڑھی ہوئی ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں اس حوالے سے مہنگائی بھی بہت ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس لت میں الجھ چکے ہوئے ہیں، پڑ چکے ہوئے ہیں، پھنس چکے ہوئے ہیں، وہ ان کا اس سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے۔ اور ہمارے لاہور شہر میں خاص کر آج کل کی اگر ڈیلی بیسس پہ وارداتوں کی ریشو دیکھی جائے نا تو وہ 300 سے 400 تک پہنچ چکی ہوئی ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کہ بے روزگاری بھی ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اور اس قسم کی لت میں جو افراد پڑ چکے ہوئے ہیں وہ اس لت کو پورا کرنے کے لیے چوریاں ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، پولیس نے ڈاکوؤں کو پکڑا، ان سے تفتیش کے دوران پتہ لگا جی انہوں نے لوٹا ہوا مال کسی نہ کسی بک میکرز کے پاس ہار دیا ہوا ہے۔ یہ معاملات تو چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اب یہ آن لائن بیٹنگ جو شروع ہے ہمارے ملک میں، کہہ لیں ہے تو پوری دنیا میں یہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن بیشتر ممالک ہیں جہاں پر یہ آن لائن بیٹنگ لیگل ہے، لیکن پاکستان میں یہ اللیگل ہے۔ اب اس کی روک تھام کے لیے پولیس کے پاس کوئی طریقہ کار بھی وضع نہیں ہے۔ اب ایک شخص فرض کرے میں ہی ایک موبائل پہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہے، میں وہ گھر پہ بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہوں، تو پولیس مجھے کیسے پکڑے گی؟ بک میکر ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہے، یا گھر پہ نہیں بھی دنیا کے کسی بھی نکڑ میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے اپنا موبائل آپریٹ کر رہا ہے اور اس آن لائن بیٹنگ کو چلا رہا ہے، اس کو کس طرح سے پکڑا جائے گا؟ اس حوالے سے ابھی تک کوئی کامیابی پولیس کو حاصل نہیں ہوئی، اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جوے کی یہ قسم جو ہے اس کی روک تھام کس طرح سے ہو سکے گی۔ روک تھام تو اس کی خیر سمجھ میں نہیں آتی کہ ہو سکے گی، لیکن ایک کام جو دیکھنے میں آیا ہے، کچھ پولیس افسران ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کار خاص رکھے ہوئے ہیں، وہ اپنے مخبروں کے ذریعے آن لائن بیٹنگ پر کام کرنے والے بک میکرز یا پنٹرز، جواری جن کو ہم ان کی زبان میں پنٹرز کہا جاتا ہے، ان کو پکڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ باہر کے باہر ہی ان کے ساتھ ڈیل کر لی جائے، اور اگر تو کوئی تگڑا بک میکر ان کے قابو آ جاتا ہے تو پھر اپنے کسی اعتماد والے بندے کے ذریعے اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اور ڈیل بھی شروع ہوتی ہے ڈیمانڈ 1 کروڑ کی، 50 لاکھ کی، 25 لاکھ کی۔ جہاں کہیں بھی ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں وہ پیسے وصول کر کے اس بک میکر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آن لائن بیٹنگ کا سلسلہ جو جاری ہے، اس میں ہماری پولیس کے بھی بہت سارے افسران بھی کہہ لیں، اہلکار بھی کہہ لیں، وہ بھی اس لت کا شکار ہیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا فعل ہے جس نے کسی کو بھی نہیں بخشا، اور جو اس لت کا شکار ہے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ کھو دیا ہوا ہے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بک میکرز کو پکڑنے کے بعد بھاری رقوم لے کر چھوڑنے کے جو واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں، اقبال ٹاؤن میں پیش آ چکا ہوا ہے، شمالی چھاؤنی میں، اسلام پورہ میں، وادت کالونی میں، کینٹ کے علاقے میں، گارڈن ٹاؤن میں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اور ایک دو واقعات جو میرے نوٹس میں ہے، CIA پولیس کے اہلکاروں نے بھی کسی بک میکر کو پکڑا اور بک میکر کو پکڑنے کے بعد ان سے پیسے لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ بلکہ ابھی کچھ عرصہ، کچھ ہفتے کہہ لیں پہلے ہی ایک واقعہ بھی ایسا ہوا تھا کہ ہمارے وادت کالونی کا ایک SHO تھا، اس نے گجرانوالے کے کسی ایک رہائشی بک میکر کو جو آن لائن بیٹنگ پہ کام کرتا تھا اس کو گرفتار کیا، اس کو اغوا کر کے اس کو کسی جگہ پر حبس بیجا میں رکھا، اس کو مارا پیٹا، اس کے اہل خانہ، اس کے سسرالیوں سے، بلکہ اس کے اکاؤنٹ سے ATM کارڈ کے ذریعے پیسے نکلوائے، لاکھوں روپے نکلوائے۔
उस बुक मेकर्स के लिखाना ने गुजरांवाले में उस SHO के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया। फिर बाद अज़ां पता लगा कि CPO गुजरांवाला ने CCPO लाहौर से रब्ता किया और उस SHO को गिरफ्तार करके वो अपने साथ गुजरांवाला ले गए थे। तो ये वाक़यात तो चलते रहेंगे, इसी तरह से मामलात हैं, लेकिन हमें सोचना ये चाहिए, देखना ये चाहिए कि एक इंतहाई घटिया किस्म का ये फेल मैं समझता हूँ है, और ये जो लत है, इस लत से जान किस तरह छूट सकती है। हमारी पुलिस को भी चाहिए, हमारे रियासत को भी चाहिए हमारी, कि इस लत से जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा इकदाम होना चाहिए, उस कानून में तब्दीली होनी चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। क्योंकि पुलिस जिन लोगों को पकड़ती है, पुलिस को ये पता है कि अगर इनको पकड़कर इन पर सिर्फ जुए की FIR काटी जाए तो उसकी तो सुबह जमानत हो जाती है। और कई बुक मेकर्स ऐसे हैं, वो तो इस पे कहते हैं कि ठीक है हम पर FIR दर्ज कर लें आप, हम इस पर सुबह जमानत करवा लेंगे। लेकिन होता क्या है, अब जो पुलिस वाले इस बात को समझते हैं कि सुबह तो इनकी बेल हो जानी है, अब वो करते क्या हैं, वो उस पकड़े हुए शख्स के पास एक पैकेट कह लें या जो भी लिफाफा कह लें, चर्स या अफहीम या इस किस्म की मंशियात का उसके पास ला के रखते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी ये भूल होगी कि तुम पर सिर्फ जुए की FIR दर्ज की जाएगी, ये चर्स भी तुम पर डाली जाएगी कि तुम्हारी साल 6 महीने जमानत ही नहीं होगी। वो उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से मौके पर 10, 20, 30, 50 लाख रुपया देने को भी तैयार होता है और अपनी जान छुड़वा लेता है। सट्टेबाजों की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में जो सबसे फेवरेट टीम करार दी गई है वो इंडिया की टीम है। इंडिया की टीम का रेट ₹1.50 रखा हुआ है बुक मेकर्स ने, और दूसरे नंबर पे जो टीम है वो न्यूजीलैंड की टीम है। न्यूजीलैंड का रेट ₹5 रखा हुआ है। अगर आप उस पर ₹1 लगाएंगे और वो जीत जाती है फाइनल, तो आपको ₹5 मिलेंगे। इसी तरह से तीसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया की टीम का है, उसका रेट ₹5.20 रखा हुआ है। चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है, फिर उसके बाद बाकी टीमों का नंबर आता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान, जिसका क्रिकेट का जुनून शहरियों को इंतहा की हद तक है, 8 टीमों में नीचे से दूसरे नंबर पर उसकी बारी आ रही है। तो देखते हैं कि फाइनल कौन जीतता है, लेकिन कोशिश ये प्रोग्राम करने की है कि हमारी पुलिस या FIA, क्योंकि एक चीज़ इसमें आती है कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इस्तेमाल की जा रही हैं, इन पर कार्रवाई करने के लिए, इनकी गिरफ्तारी के लिए जो इख्तियार है वो FIA के पास है। हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हम इन ऑनलाइन बैटिंग को रोक सकें, क्योंकि ये हर दूसरे घर में कोई ना कोई शख्स इसका शिकार है। दूसरा, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि आपसे अगले व्लॉग में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ऑनलाइन बैटिंग करवाने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ, जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, उनके नाम, उनके टेलीफोन नंबर्स और दीगर तफसीलात हासिल करके आपके साथ शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।